everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार एंड ये व्लॉग मैंने शनिवार शाम से ही स्टार्ट किया है। सबसे पहले आप सभी को मेरी और अपने खुद के चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स की तरफ से सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हरियाली अमावस्या भी है और क्योंकि सोमवार को अमावस्या पड़ी है तो इसी को सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। तो बस यहाँ पे इतनी अच्छी खासी बारिश चालू हो गई थी, तकरीबन आधा पौन घंटा बारिश हुई है, जम के बारिश हुई है। तो मन खुश हो गया था कि चलो थोड़ा सा कुछ मौसम में बदलाव होगा, थोड़ी ठंडक तो ज़रूर बनी रहेगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं यहाँ आराम से खड़ी थी कि बारिश अच्छी खासी हो रही थी, तो अच्छा लग रहा था। जैसे शाम का भी टाइम है, बिजली कड़क रही थी अच्छी खासी, और मैं बस बैठ के सब्जियां काट ही रही थी कि एकदम से तेज़ बारिश आ गई। चलो बारिश हुई वो तो ठीक है, मगर मौसम का भी तो अच्छा होना बनता है ना, जो कि नहीं हुआ। और सबसे पहले आप सभी को राम राम नमस्ते। और बस अब जा रही हूँ, किचन का गेट खोलूँगी, लाइट जलाऊँगी और सबसे पहले तो मैं दूध गर्म करूँगी क्योंकि थोड़ा चाय का भी टाइम है। बट मन कर रहा था कॉफ़ी पीने का, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ 1 लीटर दूध ही पूरा गर्म कर देती हूँ। वही है कि किसी को लगता है तो पी लेते हैं। ख़ास करके अभी आंचल ने चाय पीना बिल्कुल ही जैसे बंद सा कर दिया है। वो नहीं पीती है वैसे भी, वो क्यों चाय पीती है मैं आपको बता रही हूँ। उसको बिस्किट अच्छा लगता है चाय के साथ में, तो वो भी रेयरली लेती है, रोज़ रोज़ नहीं। और यहाँ शाम की जो काम की भागा दौड़ी है बस वो थोड़ी बहुत लगी हुई है। और आते जाते इसका कान हिला के मैं चली जाती हूँ। इसके पूरे हमारे एंटायर एस्ट्रो में सबसे सुंदर उसके कान और उसकी आँखें हैं, तो मैं आते जाते थोड़ा हिला देती हूँ उसका कान। बैठ के देख रहा है हालचाल कि मम्मी क्या कर रही है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। और ये बस अरबी काट ली थी और भिंडी थी मेरे पास में, सो मैंने बना ली थी दोपहर को। तो सैटरडे था मगर मैंने खिचड़ी नहीं बनाई। और आजकल खुशी की बात है कि भाई आंचल भी भिंडी खाने लग गई है थोड़ी थोड़ी। तो चलो भिंडी बना ली थी, पराठे बना दिए थे और अचार ले लिया था, तो यही दोपहर को हो गया था। तो भिंडी फिर भी थोड़ी सी रखी हुई है। और यहाँ बना रही हूँ अरबी। और यहाँ बस एक ही प्याज मैंने ली है और 3-4 कली लहसुन का लिया है और जस्ट एक एकदम छोटा सा मीडियम साइज़ का टमाटर है। अगर टमाटर नहीं भी है आपके पास, नहीं डाल सकते हैं तो मत डालिए, कोई बात नहीं है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अदरक डाला है, जो कूट के मैंने डाला है ताकि मुंह में ना आए। हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर डाल दिया है और प्याज के साथ में ही थोड़ी सी मैंने दालचीनी डाली थी 1 स्टिक, और थोड़े से कुछ दाने मैंने काली मिर्च के डाले थे। तो बस उसको पीस लूँगी। उससे पहले ही यहाँ पे दूध में बॉईल आ गया है, तो अच्छी तरीके से दूध पका लूँगी। और आपको पता है कभी कभी दूध जैसे पीने का मन करे ना, जैसे 6 महीने की बात बता रही हूँ आपको, 4-5 महीने 6 महीने में, तो अमूल गोल्ड मंगा लेती हूँ और उसको अच्छी तरीके से पका लो। और उसमें जो मलाई जमती है एकदम शानदार, एकदम बढ़िया वाली, मज़ा आ जाता है दूध पी के। सो 5-6 महीना में कोई एक बार। और यहाँ पे आ गया था मम्मी का कॉल, मैं बस मसाला पीसने ही जा रही थी, तो थोड़ी देर की मम्मी से बात। और आप अभी भी इसको नोटिस कर सकते हैं कि ये सारा पूरा घर का एक एक कोना छोड़ के यहाँ पर पड़ा हुआ है, बिछा हुआ है। मतलब जहाँ मैं रहूँगी इर्द गिर्द वहीं पे रहता है। तो ये मेरा बहुत अच्छा और प्यारा वाला बच्चा है जो एकदम मेरे टच में ही रहता है। तो बस यहाँ पे पीस लिया था मैंने मसाला, और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी अरबी मसाला। तो जिनको अरबी पसंद है उनको तो ये रेसिपी अच्छी लगेगी, क्योंकि अरबी एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर कोई पसंद नहीं करता है। तो अरबी डाली है, 2 तेज़ पत्ता और मसाला डाला है, साथ में डाल रही हूँ नमक और कच्चा ही सरसों का तेल डाल रही हूँ। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, और एकदम हल्का सा पानी, जैसे कि कुछ 3-4 चम्मच खाने वाली जो होती है, बस उतना ही पानी इसमें डालना है, उससे भी कम ही डाला है मैंने। और 2 सीटी लगानी है। तो बस 2 सीटी में अरबी अच्छी तरीके से गल जाती है। तो यहाँ चढ़ा दिया था। और उसके बाद में आम तो मैंने बताया आपको अच्छे खासे आ गए हैं। तो फ़िलहाल ये काफ़ी अच्छे खासी बड़ी साइज़ है आम की अभी जो फ़िलहाल आ रहे हैं। अब तो आम बंद हो जाएंगे, अब इतने मिलेंगे भी नहीं। तो इनको पानी में डाल के रख दे रही हूँ। कुछ 5-6 पीस है, आप देखिए साइज़
अच्छा खासा है, मतलब 2 आदमी आराम से खा लें, इतने बड़े बड़े आम हैं। तो इनको जस्ट मैंने पानी में ही डुबो के रख दिया था और उसके बाद फिर निकाल के मैं फ्रिज में लगा देती हूँ कि किसी को भी खाना हो तो इस तरीके से रख दो, तो फिर उसके बाद में कोई जैसे फोड़े, फुंसी, पिंपल वगैरह इस तरीके से नहीं होता है और आम की गर्मी भी थोड़ी कम हो जाती है। और यहाँ अपने लिए बना ली थी कॉफ़ी, तो काफ़ी दिनों के बाद अपने लिए कॉफ़ी बनाई है मैंने। और ये वाला मग मुझे बहुत पसंद है, इसके लिए आप में से काफ़ी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं कि आपका ये मग बहुत सुंदर है, कॉफ़ी मग। तो ये मैंने पुणे में जो डी मार्ट है ना, बस वहीं से लिया था। तो यही एक ही बचा हुआ है, इसके साथ ही एकदम लाइट येलो टाइप का था, लेमन कलर का, वो तो टूट गया, मगर ये एक बचा हुआ है। और कोलकाता में डी मार्ट है नहीं। अभी तकरीबन आधा घंटा अच्छी खासी बारिश हुई है। एस्ट्रो जैसे ही नीचे उतरा वॉक करने के लिए, बारिश आ गई तो ऊपर आ गया, उसका वॉक करना भी नहीं हुआ। अभी जैसे रात भर से जैसे झिमिर झिमिर बारिश भी कंटिन्यू होती है ना, लेकिन मौसम वैसा का वैसा ही है, ठंडा नहीं हो रहा मौसम। पता नहीं कब ठीक होगा मौसम, क्योंकि बारिश होती है तो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, मगर वैसा ही है, गर्मी वैसी ही है। अच्छा खासा आधा घंटा बरसा है पानी। अब देखो रात में कैसी गर्मी रहती है कि मौसम अच्छा होता है। अभी फ़िलहाल तो बंद हो गई है बारिश। तो इसमें 2 सीटी लग गई थी और आज मेरे पास हरा धनिया नहीं था, आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा। इसमें ऊपर से आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, बट मैं ऐसे ही बनाती हूँ। बिल्कुल ही जो सूखी सब्जी होती है ना, बस वही बनाई है मैंने। हल्का सा अगर आपको ग्रेवी रखना है, जिसको हम लोग थोड़ी ढिलढिली सब्जी बोलते हैं, तो थोड़ा सा पानी आप डाल के उसको बैलेंस कर सकते हैं। और अरबी अच्छी तरीके से गल गई है, 2 सीटी काफ़ी रहती है इसके लिए। तो बस ये यहाँ पे बन गई है और भिंडी थी ही। और यहाँ पे बॉईल कर लिया है आलू, क्योंकि भिंडी दोपहर में आंचल ने खाई थी, तो फिर वो दोबारा रिपीट करके नहीं खाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है उसको, फिर भी उसने दोपहर में खा ली थी। तो बस मैंने एक सब्ज़ी यहाँ पे एक्स्ट्रा में बना रही हूँ, आलू और बादाम की सब्ज़ी। तो आलू बॉईल कर लिया था और यहाँ पे भी 1 टमाटर ले लिया है मैंने मीडियम साइज़ का, और 3 से 4 हरी मिर्ची ले ली है मैंने। तो ये सब्ज़ी जैसे मैं ट्रेन वगैरह में जाती हूँ ना, तो खाने में ये वाली सब्ज़ी ज़रूर ले जाती हूँ, बड़ी अच्छी लगती है खाने में। और इसमें स्पेशली जो आप बादाम यानी कि मूंगफली यूज़ करें, तो वो कच्ची वाली यूज़ करें, और सब्ज़ी बनाने से पहले उसको फ्राई कर लीजिए। उसका टेस्ट जो सौंधा सौंधा आता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो डाल दिया है यहाँ पे मैंने सरसों का तेल, तेल गरम हो गया है तो मूंगफली डाल रही हूँ। मूंगफली थोड़ी ज़्यादा सी फ्राई मैंने की है, हल्की सी हम लोगों ने थोड़ा सा नमक डाल के खाया था और बाकी मैंने सब्ज़ी में डाल दी थी। तो बस इसको यहाँ पे फ्राई करके निकाल ले रही हूँ। मूंगफली कभी भी ध्यान रखिएगा कि किसी सब्ज़ी में, कभी भी किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल भी हल्की सी भी अगर जल जाती है ना, थोड़ी ज़्यादा भी सिक जाती तो बेकार लगने लगती है, तो उसका आप ध्यान रखें कि स्लो गैस पर ही करें। और जीरा डाला है, हल्दी डाली है, और मैंने डाल दिया है साथ के साथ ही टमाटर और हरी मिर्ची। तो टमाटर को मैं अच्छी तरीके से पका लूँगी, जैसे कि थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल के, और थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी तो सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर। एकदम 2 मिनट वाली जो रेसिपी होती है ना, तो टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स में आप बहुत ही आराम से इसको दे सकते हैं। बस आप रात में आलू को बॉईल करके छील के और फ्रिज में लगा दीजिए, और सुबह आप देखिएगा 2 मिनट से ऊपर आपको लगेगा नहीं बनाने में। तो यहाँ टमाटर सॉफ्ट हो गए थे, तो बादाम, आलू, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाला था, और डाल के अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दे रही हूँ। और धनिया मेरे पास था ही नहीं, वरना इसमें बहुत अच्छा लगता है धनिया। तो सब्जियाँ देखिए कितनी जल्दी बन के रेडी हो गई है। और कसूरी मेथी मैंने उसी टाइम डाल दी थी जब मैंने आलू और बादाम वगैरह डाले थे। हाफ़ टी स्पून के करीब घी डाला है, इसका टेस्ट इसमें अच्छा आता है। आप चाहें तो टोटली स्किप कर सकते हैं। और रोटी पराठे दोनों ही मैंने बना लिए थे, और बड़ा मन कर रहा था चिंकी से मिलने का, बात करने का, बहुत याद आ रही थी उसकी। तो याद तो रोज़ ही आती है, तो बस वो जिस व्लॉग में है वो व्लॉग ही लगा के मैं देख रही थी यहाँ पे। और वो जैसी हरकतें करता है बिल्कुल बच्चे वाली, तो उसी को देख के मुझे हंसी आ रही थी। तो मन करता है, याद आती है तो व्लॉग लगा के देख लेती हूँ। किया था दवा वगैरह लेकर, तो बस यहाँ पे थोड़ा बैठ के थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि काफी सुबह से उठे हुए थे। और यहाँ पे हंस रही हूँ इसलिए कि हाँ, कोई भी बैठा रहे चाहे लेटा रहे, एस्ट्रो ऊपर भी चढ़ के चला जाता है।
वैसे अगर मन करता है तो वीडियो कॉल पे बात कर ही लेते हैं, मगर उससे ना ज़्यादातर वीडियो कॉल पे बात हो नहीं पाती है, क्योंकि उसकी जो जॉब है वो नाइट शिफ्ट की है। तो फिर सारा दिन वो सोता है, मॉर्निंग में उसकी मतलब ऑफिस से उसका घर आना होता है, तो सारा दिन उसका सोने में निकल जाता है कि अगर रात में जग रहे हैं तो फिर सारा दिन सोने में ही निकलेगा। तो इस तरीके से वीडियो कॉल पे ज़्यादा बात नहीं हो पाती है। क्या हुआ, क्या बात है? कॉकरोच देख लिया क्या? कॉकरोच 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 कॉकरोच, ये कॉकरोच कॉकरोच क्या है? ये कॉकरोच कॉकरोच, बता कॉकरोच क्या है? कॉकरोच का मतलब एस्ट्रो है, एस्ट्रो है। क्या हुआ रे, क्या हुआ? तो ये तो बैठ के बस मुझे देखता रहता है। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मुझे देख के पूरा घर गृहस्थी का जो कोर्स होता है ना वो सीख रहा है, और जब इसका शादी ब्याह हो जाएगा तो अपनी बहू को सिखाएगा कि भाई ऐसे संभालते हैं घर। क्योंकि हर वक्त बैठ के निहारता रहता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ क्या। आपको बताऊँ, मैं बाथरूम में भी अगर जाती हूँ तो बाथरूम के बाहर बैठा रहेगा, भले ही 10 मिनट के लिए। बाथरूम का गेट नोचता है अपने नाखून से, तो इसी तरीके से बैठा रहता है। और यहाँ सारा ही काम हो गया था, और उसके बाद में बस लगे हाथ में बर्तन धोती जाती हूँ, तो फिर इकट्ठे भी नहीं होते हैं। तो यहाँ काम करने के बाद में फिर ये इतने सारे बर्तन तो हो ही गए थे। बनाई थी क्या, अरबी बनाई थी, कॉफ़ी बनाई थी, रोटी पराठे बनाए थे, तो चलो उनमें तो बर्तन थोड़े हो ही जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद आपको दिखाती हूँ कि मेरे लिए गिफ्ट आया है, किसने भेजा है, कहाँ से आया है, आपको दिखने को मिलेगा। और एक एक्चुअली 2 गिफ्ट मिले हैं, तो थोड़ी देर के बाद आपको मिल ही जाएगा देखने को। तो यहाँ कर लेते हैं बिल्कुल बेसिक सी थाली, सोबर सिंपल थाली की प्लेटिंग। तो भिंडी है, अरबी है, और आलू बादाम की सब्जी है, और देसी घी के पराठे हैं। तो रोटी भी बनाई थी मैंने अपने लिए, तो मैंने रोटी ही बनाई थी। आपको मैंने प्लेटिंग करने के लिए पराठे लगा के दिखाए हैं। तो ये सब्जियां तो रोटी में भी अच्छी लगती हैं, और अरबी बहुत मज़े की बनी थी, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये आंचल बाजार गई थी, वहां से अपने लिए फ्रूट्स लेके आई है। ये पाइनएप्पल जो यहाँ छील के देते हैं, अब सबको उठा के फ्रिज में रख रही है, और मैं पूरी भीग रही हूँ, फुल पूरा स्वेटिंग एकदम। अब चेंज करती हूँ, और चेंज करके आपसे मिलती हूँ, और 2 चीजें दिखाऊंगी आपको नई, बहुत इम्पोर्टेंट। आ रही हूँ चेंज करके। तो फिर मैं यहाँ नहा के आई हूँ, और सबसे पहले जलधारी में गंगा जल भर रही हूँ, और इसी टाइम पे ड्रॉप को भी थोड़ा स्लो कर देती हूँ ताकि सुबह तक लुटिया में गंगा जल बना रहे। तो बस यहाँ पे करके, और उसके बाद में छोटी वाली लाइट जला दी है मंदिर की, और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और अब आपको दिखाती हूँ कि मेरे वो 2 गिफ्ट कौन से हैं। तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसे लगे आपको। अभी मैंने कहा कि मैं 2 चीज़ आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट तो ये है, ये जो टी शर्ट मैं पहनी हूँ, एकदम बैगी टाइप जो लूज होती है ना, ये आंचल ने मुझे मंगा के दी है ऑनलाइन से। 599 रुपीज़ की है, बट इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। तो ब्लू है और ग्रे लोअर था, तो उसके साथ अच्छा लग रहा है। बट ऐसे ही है कि सोना है तो कोई भी लोअर नीचे पहन लो। तो एक तो ये है, ये टी शर्ट, और उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये सामान। तो ये मम्मी वैष्णो देवी से लाई है, और उन्होंने बहुत तारीफ की है कि बहुत अच्छा है। तो मैं आप लोगों के सामने ही पैकिंग खोल रही हूँ, तब से मैंने पैकिंग खोला नहीं है। कलर तो बहुत सुंदर लग रहा है। जम्मू में वहाँ वैष्णो देवी जाते तो ये सब स्पेशलिटी रहती है ना, विंटर वेयर और रजाई वगैरह। एक्चुअली मैं छू के उसको फील कर पा रही हूँ कि कितना ज्यादा सॉफ्ट है।
कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये बहुत सुंदर है। डबल बेड का है, बहुत सुंदर है। जब मम्मी ने मुझे भेजा फ्राइडे सुबह, जब मेरे पास में प्रसाद आया, तभी ये भी आया। तब से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ही इसकी ओपनिंग करूंगी, बट बहुत सुंदर है। फिलहाल तो इसको अभी तय बना के रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी इस सीजन में तो जरूरत नहीं है, अब ठंडी में निकालूंगी। तो कल सुबह पलंग खोल के और सूटकेस जो है उसमें डाल के रख दूंगी। बहुत ही सुंदर और बहुत सॉफ्ट है। और सामने से इसका मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सुंदर एक पैटर्न बना हुआ है इसमें। तो चलिए, अब तो जा रही हूँ सोने के लिए। सारे काम हो गए, किचन का भी सारा काम हो गया, डिनर भी हो गया, एवरीथिंग सब कुछ डन है रात का। जा रही हूँ सोने। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।